सीन में हम देखते हैं कि सार्प और मुनीर कहीं पर मिल रहे होते हैं और वहाँ पर मुनीर कहता है कि आप कैसे हो। तो सार्प कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ और फिर से सार्प वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ, जहाँ मैं बच्चों को स्कूल लेकर जाता हूँ, स्कूल से लेके आता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, तो मैं बेहद ही खुश हूँ। तो फिर वो कहता है कि ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर सार्प बोलता है कि क्या तुम मोबाइल लाए हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं लाया हूँ। तो कहते हैं कि इसमें पासवर्ड नहीं था तो तुमने फ़ोटो डिलीट कर दी। अगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जल्द ही इसका सीजन 2 खत्म होने वाला है। बस 8-10 एपिसोड्स ही बाकी हैं, क्योंकि लोग इस ड्रामा को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे और कोई खास व्यू भी नहीं आ रहे, तो बेहतर यही होगा कि मैं कोई और ड्रामा लेकर आऊँ। इसीलिए सीजन 2 खत्म होने के बाद मैं एक नया टर्किश ड्रामा लेकर आऊंगी। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा कि मैं कौन सा टर्किश ड्रामा हिंदी में एक्सप्लेन करूँ। नाउ कमिंग बैक टू द करंट वीडियो। तो मुनीर कहता है कि ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब मुझे फ़ोन मिला तब तक फ़ोटो डिलीट हो चुके थे। तो वो बोलता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला? तो मुनीर बताता है कि लैला ने कहा कि ये सोफ़े की सफाई करते वक्त मिला, लेकिन सार्प कहता है कि उसने तो कहा था कि मुझे पूरे घर में सफाई करते वक्त कहीं भी नहीं मिला। तो इसके बाद में मुनीर बोलता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों ही समझ चुके हैं कि आखिर फ़ोन किसके पास था। इसके बाद में मुनीर बोलता है कि अब सब हो गया तो क्या मैं जाऊं? तो उसके बाद सार्प कहता है कि बस एक आखिरी हेल्प और तुमसे चाहिए, कि मुझे घर चाहिए, इसलिए क्या तुम मेरे घर ढूंढने में मदद कर सकते हो? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर एमरे से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो कहता है किस बारे में? तो फिर बाहर बोलती है कि मुझे ज़ेदा के बारे में बात करनी है, लेकिन एमरे कहता है कि मुझे ज़ेदा से अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाहर कहती है कि मैं सच बता रही हूँ, वो आपके पीछे नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था कि उस दिन मैं जॉब ढूंढने आई और फिर आप मिल गए। इससे पहले कि एमरे आगे कुछ बोलता तभी वहाँ पर सार्प आ जाता है और कहता है कि हेलो तुम कैसी हो? तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन देने आया हूँ और इसके बाद मैं डिश वॉशर देखने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? लेकिन वो मना करती है और कहती है कि इस टाइम तो बहुत काम होता है, बहुत रश है। लेकिन एमरे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, आप लोग चले जाइए। तो फिर वो दोनों उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों रास्ते में बात करने लगते हैं, जहाँ बाहर कहती है कि मेरी मॉम कह रहे हैं कि हम डोरुक का फंक्शन हमारे गार्डन में ही करेंगे तो सारी चीज़ें आसान होंगी। फिर बातों बातों में अचानक से बाहर कहती है कि मैं थक चुकी हूँ, मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, तुम्हें इस तरह ट्रीट करते करते। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कुछ मजबूरियाँ थी, तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फिर मैं क्या करती? क्या मैं उस रात के बाद वापस चली जाती? मैं जानती हूँ कि तुम नज़ीर की वजह से छुपते रहे, लेकिन तुम्हारी जगह होती तो तुम्हारे पास आकर साथ में हम दोनों मिलकर भाग जाते और क्या करते हम लोग। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड और बच्चे इस दुनिया में ना रहते तो क्या मैं दूसरी शादी कर लेती? कभी नहीं, ऐसा तो मैं सोच कर भी नहीं कर सकती। और यही सब बातें मेरे को लगातार परेशान करती हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कम से कम दूसरी शादी तो कभी नहीं करती, या मेरे बच्चे तो और दूसरे बिल्कुल भी नहीं होते। और ये सब बातें मेरे दिमाग में लगातार घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाती। ये सब बातें कहते कहते बाहर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और लगातार रोने लगती है। देखो, मैं समझती हूँ कि तुमने अपने आप को बचाए रखने के लिए ये सब करा ताकि तुम जिंदा रह सको, जो कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे दिमाग में लगातार यही बातें चलती रहती हैं। और शीरिन को देखो, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, उसने इतना कुछ किया हमारे साथ। और ये सब बातें कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर सार्प भी इमोशनल हो जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद बाहर कहती है कि डोरुक और निसान एक दूसरे से और तुम्हें कंटिन्यूस प्यार करते रहेंगे, मेरे पति के रूप में नहीं पर अपने पिता के रूप में ही सही। और बाहर एक बार फिर से सार्प को अपने गले लगा लेती है और फिर से हमें वही फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सार्प और बाहर कितने खुश थे साथ में, और वो दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह एंजॉय किया करते थे। हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन घर आती है और मिस्टर अनवर को पैसे देकर चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सार्प बच्चों को घर ला रहा होता है और रास्ते में वो बोलता है कि बच्चों, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि आज पूरे दिन में तुमने स्कूल में क्या किया। तो फिर निशान बोलती है कि कुछ भी नहीं। फिर सार्प डोरुक से पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर ने तो कुछ नहीं किया, क्या तुमने भी कुछ नहीं किया? तो वो कहता है कि मैंने तो किया। बोलता है क्या? मैं थोड़ा सा रोया था। ये सुनकर के सार्प बोलता है कि बेटे तुम क्यों रोए? तो कहता है क्योंकि आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहोगे ना, इसलिए। तो फिर सार्प बोलता है लेकिन मैं तुमसे हमेशा मिलने आता रहूँगा और फिर मैं अपना घर भी तो लूँगा।
लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो आपके साथ सोना है। तो सार्प बोलता है कि हम साथ में सोएंगे ना, जब तुम दोनों मेरे घर आओगे तो फिर तुम्हारा अलग से रूम होगा। तो रूम होगा? तो हाँ, जहाँ पर मैं, तुम्हारी बहन और तुम, हम तीनों साथ में सोएंगे। तो फिर निशान बोलती है लेकिन मुझे रूम नहीं चाहिए, हमारे पास हमारा रूम है। तो फिर डोरुक बोलता है कि आपको क्या चाहिए दीदी? तो वो बोलती है कि मुझे पापा चाहिए। तो डोरुक बोलता है कि मुझे भी पापा चाहिए। ये सुनकर के सार्प थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर बच्चों से कहते हैं कि आओ बच्चों बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, और घर के बाहर ही बैठ जाता है। बच्चों, तुम्हारे पास पिता हैं, तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तो फिर वो बोलती है लेकिन आप हमसे रोज़ मिलने नहीं आ पाओगे, आप बिज़ी हो जाओगे। तो सार्प बोलता है कि अगर मैं तुमसे वादा करूँ कि मैं रोज़ मिलने आऊँगा तो फिर तुम उदास नहीं रहोगे ना? तो कहते कि हाँ। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर रोज़ मिलने आऊँगा। और फिर वो डोरुक से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, तुम्हारा फंक्शन होने वाला है, मैंने तुम्हारी मॉम से बात की है। गाइस, मैं सोच रही थी इसने अपने बच्चों से ही वादा तो कर दिया कि ये रोज़ मिलने आएगा, लेकिन इसके और भी तो 2 बच्चे हैं, क्या इसे उनकी याद कभी नहीं आती? क्या उनसे भी रोज़ मिलना ज़रूरी नहीं है? के बाद वो लोग डोर नॉक करते हैं तो मिस्टर अनवर दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन तभी सार्प बोलता है कि अरे, मैं बाज़ार जाना तो भूल ही गया, तो आप ये कोट पकड़िए, मैं बाज़ार होके आता हूँ। लेकिन डोरुक बोलता है कि पापा, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? तो फिर बोलता है हाँ बेटा चलो। तो वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद में मिस्टर अनवर निशान से कहते हैं कि आओ जल्दी अंदर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो कहती है कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? तो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पापा हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं। और फिर वो अंदर आती है तो उसे डिश वॉशर दिखाई देता है जो इंस्टॉल किया जा रहा होता है। तो ये देखकर वो बेहद खुश होती है, क्योंकि वो हमेशा से एक डिश वॉशर चाहती थी, क्योंकि वो अपनी मॉम से बेहद प्यार करती है और उन्हें इस तरह बर्तन मांजते हुए देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो अपने नाना जी को गले से लगा लेती है और बार बार उन्हें थैंक यू बोलने लगती है। फिर उसके नाना जी प्लेट धोने लगते हैं तो उन्होंने बहुत तेज नल चलाया होता है। तो कहते हैं कि अरे नाना जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी टीचर ने बताया है कि हम रोज 50 लीटर पानी यूं ही वेस्ट कर देते हैं, आप प्लीज उसे वेस्ट मत कीजिए। और इसी तरह निशांत बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे और बाहर कैफे से निकल कर आते हैं। तो मिसेस हतीजे कहती है कि बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लेकिन बाहर कहती है कि नहीं मॉम, यही ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं अकेले जाकर मिलूं। और उसके बाद वो जाने लगती है। जब वो रास्ते में जाती है तो चोर नज़र से वो आरिफ की कैफ़े की तरफ देखती है, इस उम्मीद से कि शायद आरिफ वहाँ मौजूद होगा। लेकिन वो तो नहीं होता, मिस्टर यूसुफ होते हैं। और मिस्टर यूसुफ उसे ऐसा करके देखते हैं और पीछे से बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं कि अरे अरे, तुम क्या देख रही थी पीछे मुड़ मुड़ के? हाँ, तुम मेरे बेटे के बारे में सोचो, तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और वो लगातार ऐसे बोलते रहते हैं और बाहर उन्हें इग्नोर करके बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाती है तो वैसे ही आरिफ भी किसी काम से बाहर निकल कर आता है। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम ज़ेदा से मिलने आई हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं ज़ेदा से ही मिलने आई हूँ। तो फिर आरिफ कहता है लेकिन ज़ेदा तो अभी घर पर नहीं है, वो तो रिहर्सल के लिए गई है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और वही दिन याद करने लगता है कि जब वो ज़ेदा की शादी में बाहर के साथ डांस कर रहा था और वो कितना खुश था। उन्हीं पलों को वो याद करता रहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुनीर अचानक तरियावाशी की गलियों में घूम रहा होता है और तभी वो मिस्टर यूसुफ के पास आकर कहता है कि मैं यहाँ पर किराए पे मकान ढूंढ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर आपका ये पोस्टर देखा तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, तो ये सब कौन हैंडल करता है? तो मिस्टर यूसुफ बोलते हैं कि ये सब मेरा बेटा हैंडल करता है। इसके बाद वो शॉप के अंदर जाता है और आरिफ से पूछता है कि मैं यहाँ पर मकान किराए पे देख रहा हूँ। तो आरिफ बोलता है कि किसके लिए? अपनी एक क्लोज फ्रेंड के लिए देख रहा हूँ। तो वो पूछता है कि कितने लोग हैं? तो कहता है कि एक ही आदमी है, मगर उसके बच्चे आते जाते रहेंगे। तो गाइस, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मुनीर किसके लिए रूम देखने आया है। तो इसके बाद वो कहता है कि सामने के अपार्टमेंट में है एक। फिर बाहर ले जाता है तो वो कहता है अच्छा, सराय अपार्टमेंट? तो कहता है कि हाँ, लेकिन इसमें सराय जैसा तुम कुछ भी मत समझना। तो गाइस, आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सराय का मतलब टर्किश में पैलेस होता है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।